पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कंचन कनोडिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। कंचन, क्योंकि आज राजधानी में पूरी तरीके से प्रचार का जो शबाब था वो अपने पूरे खुमार पर था और देखने को मिला हर दल ने यही कोशिश की कि दिल्ली के दंगल में खुद का मंगल कर सके। अब प्रचार थम चुका है। अब सवाल यही है कि जब दिल्ली की जनता वोट करेगी तो किसके सर पर ताज पहनाएगी और किसको बेताज कर देगी? जी अंकित, बिल्कुल देखिए, आज शाम 5 बजे जो है चुनाव प्रचार दिल्ली विधानसभा के लिए थम चुका है। सभी पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर ताकत झोंकती नजर आई। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अंतिम चरण में ही सही लेकिन अंतिम दौर में कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। तमाम जो नेता है वो सभी उतरे और पूरी ताकत झोंकते हुए और त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है। तीनों ही पार्टियां जो है लगातार बोल रही है हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि 5 तारीख को किस पार्टी की किस्मत कितना साथ देती है और जितने चुनावी वादे किए गए जनता ने कितना भरोसा किया है। 5 तारीख को मतदान किसको होता है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो जिस तरीके से सभी पार्टियों ने आरोप प्रत्यारोप का हमने देखा कि दौर कंटिन्यू जारी रहा और उसके अंदर तमाम तरीके की, चाहे जाट वोट बैंक हो, चाहे पूर्वोत्तर की राजनीति हो या फिर तमाम पानी का हो, यमुना का हो, तमाम मुद्दे जो है इस चुनावी दौर में नजर आए। नोक झोंक, कई लोगों की वीडियो वायरल हुई, कई लोगों के पैसों को लेकर जो कैश मिला, ये तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रही। वो चुनावी पारा जो था बिल्कुल हाई था, लेकिन आज जो है 5 बजे थमने जा रहा है, 5 बजे थम गया है। तो अब देखना ही होगा कि 5 तारीख को जनता किसको वोट डालती है और जो दावे के तीनों ही पार्टियां जो दम भर रही है कि हम ये देंगे वो देंगे और तमाम तरीके के मैनिफेस्टो लॉन्च किए गए तीनों पार्टियों की तरफ से, हर एक तबके को लुभाने की जो है कोशिश तीनों ही पार्टियों ने पुरजोर तरीके से की है। महिलाओं को लेके, वृद्धों को लेके, के बेरोजगारी को लेके तमाम तरीके की जो है कोशिश, तमाम तरीके की बातें देखने ये होगा जनता ने कितना भरोसा जताया है और प्रतिशत जो वोट शेयर है वो लाया जाए। पिछली बार 2 बार से जो कांग्रेस पार्टी 0 सीट लेकर, वो गठबंधन इस कदर काम ही नहीं कर पाया कि आगे चल पाए। नेशनल लेवल पर तो रहा लोकसभा तक, लेकिन जैसे ही विधानसभा में आए वो गठबंधन टूट गया और अब एक दूसरे पर ही वार पलटवार हो रहा है। जी अंकित, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो गठबंधन था आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा तक तो चला, लेकिन जब राज्य की बात आई तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी अपने अपने रास्तों पे चलती हुई अलग दिशाओं में नजर आई। आपको बता दें, जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था तो सभी पार्टियों की तरफ से लगातार यही कहा गया था कि लोकसभा चुनाव तक के लिए जो है गठबंधन किया गया है, इंडिया गठबंधन जो है बनाया गया है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए, फिर राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष भी है, उन्होंने कहा, एक इच्छा जताई कि हम तमाम राज्यों में यदि कोशिश की जाए तो बाकी राज्यों में भी, राज्यों के चुनावों में भी हम जो है इंडिया गठबंधन के तहत अपना जो है चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पार्टी में जैसे जैसे राज्यों में चुनाव आते गए और राज्यों की जो पार्टी के नेता थे उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐतराज जताया इस बात पे कि जब हम मजबूत हैं तो इंडिया गठबंधन के तहत अपनी जीती हुई सीटें आम आदमी पार्टी को क्यों दे। तो इस तरीके से इंडिया आम आदमी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन नहीं हो पाया। हरियाणा में भी इसका खामियाजा जो कांग्रेस पार्टी के वो भुगतना पड़ा। लेकिन जब दिल्ली की बात आई तो लगातार पहले ही दिन जो है, तो पहले दिन से कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन फिर बीच में तय हुआ, तमाम तरीके की जो बैठकें हुई, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई कि दिल्ली विधानसभा चुनाव मर के एक साथ इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाए, लेकिन कोई जो नतीजा है उसका नहीं निकल के आ पाया। जो आम आदमी पार्टी सीटें कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो साफ तौर पे कहना था जो सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को दे रही थी वो सभी हारने वाली दे रही थी। फिर ये निर्णय लिया गया, भले ही हम कम सीटें जीते लेकिन हम जीतेंगे, पूरे जो है पूरा जोर लगाकर सभी 70 विधानसभा सीटों पे जीतेंगे। फिर दोबारा जो है दोनों की जो है राह वो अलग हुई और दोनों ही पार्टियां जो है लड़ती हुई नजर आई। लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के लिए देखते नजर आई थी। लेकिन फिर जब इंडिया गठबंधन के दबाव के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज उठानी, इंटरनल पार्टी के नेतृत्व से उठानी शुरू की, तो फिर प्रखर रूप से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को, चाहे खुद राहुल गांधी हो अपनी हर संबोधन में, हर केजरीवाल को हर एक मुद्दे पे, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा, सभी मुद्दों पे घेरते हुए आम आदमी पार्टी को नजर आए। लेकिन
साफ तौर पे दोनों ही पार्टी ने शुरुआत में कहा था, बीच में कोशिश की कि इंडिया गठबंधन के तहत साथ मिलकर लड़ा जाए, लेकिन बात नहीं बनी। तो उसके बाद अब फाइनली दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ रही है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दोनों ही पार्टी ने एक दूसरे को खूब चुनावी मैदान में घेरा, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, राजनीतिक दल है, राजनीति करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन माना जा रहा है इंडिया गठबंधन में दोनों ही पार्टियां जो है अभी भी साथ हैं। यदि बात की जाए किसी और राज्य की या फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, बिहार में जो है चुनाव है, तो उसको देखते हुए माना जा रहा है इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली में जो है दोनों पार्टियों की राह अलग है। और आज जब ऐसी स्थिति कंचन, जब ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं जनता को यह भी तो समझ में आता ही है ना कि भाई आप लोकसभा में एक साथ हो जाते हैं, विधानसभा में उसी को खरी खोटी सुनाते हैं, तो आप पर विश्वास कैसे करें, आप पर एतबार कैसे आप पर जता पाएगी जनता? सबसे बड़ा तो सवाल यही है ना, क्योंकि आप एक तरफ तो एक लोकसभा में संगठन में आ जाते हैं, दूसरी तरफ आप विघटन में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी और स्वाभाविक सी बात है कि जनता तो उसी को वोट करेगी ना जो लोकसभा में भी सेम है, विधानसभा में भी सेम और राज्यसभा तक भी पहुंचती है तो भी एक ही जैसे सुर में बोलती है। जी अंकित, बिल्कुल। लेकिन जब भी ये प्रश्न दोनों ही पार्टियों से, चाहे आम आदमी पार्टी से हो या फिर कांग्रेस पार्टी से हो, पूछा गया कि अब लोकसभा में एक साथ लड़ते हैं, विधानसभा में एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, तो वो साफ तौर पे उनका कहना होता है कि राज्य के जो चुनाव है वो लोकसभा चुनावों से बेहद अलग होते हैं। राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनावों में पूरे देश के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। तो दोनों ही जो है चुनाव है वो दोनों एक दूसरे से बेहद अलग है। तो एक ही कैटेगरी में उसे नहीं काउंट किया जा सकता। ये जवाब जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार आते हैं। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन साफ तौर पे सभी लीडर्स का कहना होता है कि इंडिया गठबंधन हमने लोकसभा चुनाव के लिए किया था, न कि राज्यसभा चुनाव का। दल तो एक ही है कंचन, और वजह यही है कि आम जनता जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी देने के लिए।